नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि ममता बनर्जी और उनके भाईपो अभिषेक बनर्जी के बीच में चीजें ठीक नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की दूरियों की खबर अब सुर्खियां बिटोरने लगी है। कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद अब दोनों के बीच थोड़ी सी जो गहमा गहमी है वो बढ़ चुकी है, और यही कारण है कि अब जो है राजनीति से ब्रेक तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब अगर आप देखेंगे कि अब छुट्टियों पर जाने का इनका सिलसिला जो है अब देखने के लिए मिल रहा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि छुट्टी के दौरान लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन किसके पीछे का राजनीतिक कारण क्या है ये अब लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इनके बीच में दूरियां आ गई है? क्या ये जो चीजें कह रहे हैं जो है ये ब्रेक की राजनीति के बारे में, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों इन्हें ब्रेक की राजनीति की जरूरत पड़ती है? ममता और उनके जो नेफ्यू हैं अभिषेक बनर्जी, क्या उनके बीच में चीजें ठीक है कि नहीं? आइए विस्तार से बात कर लेते हैं। राहुल गांधी समेत देश में अक्सर कई बड़े नेता राजनीति से ब्रेक लेते रहे हैं। इस पर अक्सर कई तरह की चर्चाएं होती रही है। राहुल गांधी के बाद अब इस कड़ी में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम भी जुड़ गया है। इससे पहले बसपा की प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया और कुछ समय के लिए विराम देने का फैसला किया है। इन फैसले से लोगों में बड़ा अचरज है। एक और जो है 73 साल की उम्र में पीएम नरेंद्र मोदी पूरे साल 24 घंटे राजनीति में जुटे रहते हैं, तो युवा नेता समय समय पर राजनीति से ब्रेक लेते रहते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अब एक्स पर एक पोस्ट किया। पिछले साल इसी समय के आसपास मुझे नावोजार यात्रा में भाग लेने का अवसर मिला। मैंने जमीनी स्तर पर लोगों के सामने आने वाली समस्या और चुनौतियों को समझने के लिए पूरे पश्चिम बंगाल की यात्रा की। बढ़ती कीमतों और मनरेगा का बकाया भुगतान के रोक के कारण होने वाली कठिनाइयों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और लोगों के अधिकारियों के लिए लड़ने के लिए मामले को दिल्ली ले गए। शुक्र है कि फरवरी में इस पर ध्यान जो है दिया गया। साथ ही परिवारों की मदद के लिए लक्ष्मी भंडार योजना के जरिए वित्तीय मदद में बढ़ोतरी जो है की गई। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों का हम पर उनके भरोसे और विश्वास के लिए बहुत आभारी हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे लोगों के गुस्से और हताशा को दर्शाते हैं। खासकर राज्य केंद्र संघर्ष के कारण बुनियादी आवास के अधिकारों की अपेक्षा से लोग नाराज हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कुछ जरूरी चिकित्सा कारणों के मद्देनजर मैं संगठन से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहा हूं। जी हाँ, संगठन से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रही हैं, ऐसी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि यह अवकाश यानी ये छुट्टी मेरे लिए विनम्रता पूर्वक हमारे लोगों और समुदाय की जरूरतों को जानने और समझने का अवसर होगा। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल सरकार तेजी से काम करेगी और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो अभिषेक बनर्जी देखिए किस तरीके से चीजें कह रही है। लंबा चौड़ा पोस्ट किया उन्होंने, और उसके बाद जो है कह रही है कि थोड़ा विराम ले रही है, राजनीति से थोड़े दिन की छुट्टियां जो है देख रही है, राजनीति से कुछ दिनों के ब्रेक की उन्होंने घोषणा कर दी है। तो कहीं ना कहीं इस ब्रेक की घोषणा के बाद से ही तरह तरह की अटकलें अब तेज हो गई है। उन्होंने फिर लिखा है, ट्विटर हैंडल पर यह बात कही है अभिषेक बनर्जी के, केंद्र राज्य में संघर्ष में बंगाल के लोग अपने निवास अधिकार से वंचित है। तृणमूल ने वादा किया दिसंबर तक से पूरा किया जाएगा। अभिषेक ने पोस्ट में बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द लोगों को घर मिले। सबसे बड़ी बात, जहां से ये सांसद है वहां से इस वक्त अगर आप देखेंगे हिंसा की बहुत सारी खबरें आ रही है कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, बदसलूकी की जा रही है। और उसी डायमंड हार्बर से जहां पर ये सांसद है 2000 से ज्यादा जो आंकड़े बताए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो कभी बीजेपी कार्यालय में शरण ले रहे हैं तो कहीं किसी को फोन करके कह रहे हैं कि उनकी जान बचाई जाए, क्योंकि टीएमसी वाले उन्हें चुन चुन कर जो है मार रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रही है। ये उनके साथ जो है किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बंगाल में लोग त्रस्त तो है, लेकिन बंगाल में जिस तरीके से रिजल्ट आए तो लोगों को मंशा समझ पाना, लोगों की अगर आप कहेंगे कि किस तरीके से लोग सोच रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस, उसे समझ पाना बहुत मुश्किल सा होता जा रहा है। लेकिन एक तरफ उन लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है जो बीजेपी के साथ गए, क्या बीजेपी के लिए उनका समर्थन दिखा है, तो उन्हें भी चीजें कही जा रही है। अब अभिषेक बनर्जी इन सबके बीच में, क्योंकि लगातार
ये गुहार लगा रही है कि इस पर एक्शन लिया जाए, गृह मंत्रालय इस पर करे, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर जो है परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। और उसी जगह पर, उसी अगर आप कहेंगे क्षेत्र का ये मामला आ रहा है जहां से अभिषेक बैनर्जी, डायमंड हार्बर की हम बात कर रहे हैं, जहां से अभिषेक बैनर्जी सांसद है। यानी साफ तौर पर अगर इससे लेकर सवाल उठते हैं, इससे जुड़े हुए चीजें बाहर आती है, तो अभिषेक बैनर्जी पर ही परेशानी हो सकती है। अभिषेक बैनर्जी को ही जवाब देना पड़ेगा। सांसद वो है, वहां की क्षेत्र की जो भी जनता है उनकी सुरक्षा करने का दायित्व उनका है। और ऐसे में चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो या फिर वो जो है किसी अन्य पार्टी का कार्यकर्ता हो, लेकिन वो इंसान है, वहां पर आपके अंडर में है और वहां पर उसकी जिम्मेदारी लेना आपका काम है। लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है। और अब ये कह रहे हैं कि राजनीति से कुछ दिनों का ब्रेक ले रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा, अगर आप कहेंगे, अभिषेक बैनर्जी एक इकलौते नेता नहीं है जो राजनीति से ब्रेक की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भी कभी इटली, कभी कहीं पर जो है जाते रहते हैं। वो भी काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि ट्रिप वगैरह जो है वो करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अभिषेक बैनर्जी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी का भी, अगर आप कहेंगे कि एक कंपैरिजन जो है किया जा रहा है कि किस तरीके से दोनों ही नेता राजनीतिक ब्रेक पर जाते रहते हैं। तो अब अभिषेक बैनर्जी कहते हैं कि उनकी आंखों की समस्या है। वो कह रही हैं कि उन्हें नियमित अंतराल पर इलाज के लिए विदेश जाना पड़ता है। हालांकि उस पोस्ट में अभिषेक ने आंखों के इलाज का मुद्दा नहीं बताया है। तृणमूल के अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि कई करीबी लोगों के मुताबिक वो नियमित इलाज के लिए बाहर जाते रहते हैं और इस बार भी उन्होंने वही चुना है। तो अभिषेक बैनर्जी ने भी कहा कि लास्ट ईयर में और इस ईयर में क्या बदल गया है। उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और बताया है कि किस तरीके से अब वो थोड़ा समय अपने लिए लेना चाहते हैं, किस तरीके से लोगों की उन्होंने मदद की है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि उम्मीद जताई कि राज्य सरकार बंगाल में आम लोगों के लिए अपना काम जारी रखेगी और लोगों की जरूरतों को पूरा करेगी। लेकिन सवाल वही है कि जरूरतों को पूरा करने की ये बात कह रही हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी के रिश्तों में अब खटास आ चुकी है। चुनाव के रिजल्ट के बाद जो एक रिफ्ट है, अब इन दोनों में रिफ्ट बन गई है और इन दोनों के रिश्तों में खटास की खबरें इस वक्त सुर्खियां बिटोर रही है। पिछले साल भी अभिषेक बैनर्जी ने नवजुआर यात्रा में भाग लिया था और इस बार जो है वो कह रही हैं सारी चीजें, बढ़ती कीमतें और सारी बात कह रही हैं। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट की बात करें तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि थोड़ा दिन ब्रेक लेंगे या सारी चीजें, तो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये इनकी तरफ से जो है बातें कही जा रही है और हमेशा इस तरीके के बयान जो है ये देते रहते हैं और ये काफी बड़ा एक मुद्दा रहा है। और उसके बाद लोग कह रहे हैं टेक केयर, आपका ध्यान रखिए, आप राजनीति से थोड़ा ब्रेक लेकर जो आप जाते आते रहते हैं, ये सारी बातें जो है कही जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अभिषेक बैनर्जी ने अभी घोषणा की है। ये घोषणा जो है बड़ी घोषणा के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए जो है राजनीति से ब्रेक ले रहे हैं। कारण बता रहे हैं इसके पीछे चिकित्सा, लेकिन कहा जा रहा है कि ममता और इनके बीच में सब चीजें ठीक नहीं चल रही। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।